आरंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। भगवान की विभूतियों का वर्णन है इस अध्याय में। उसके विभिन्न रूपों का वर्णन, विभिन्न शक्तियों का वर्णन, उसके विभिन्न विशेषताओं का वर्णन। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी बनाई हुई सृष्टि अनंत है, जीव अनंत है, वैसे ही उनकी कथाएं अनंत हैं, उनकी विशेषताएं अनंत हैं, भगवान की शक्तियां अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं। 31वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान बता रहे हैं, पवनः पवतामस्मि, पवन में पवित्र कर देने वाला पवन वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम हूँ मैं, मछलियों में मकर भी हूँ और नदियों में जानवी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सर्गों सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म तत्व विद्या मैं ही हूँ और परस्पर विवाद करने वालों में वाद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास में हूँ। मास संवत्सरादि क्षयशील कालों में अक्षय काल में ही हूँ और कर्म फल देने वालों में विश्वतोमुख सर्वतोमुख धाता भी मैं ही हूँ। इस प्रकार मधुसूदन सरस्वती जी ने इनकी व्याख्या की है। तो पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहम्। पवित्र कर देने वालों में मैं पवन वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ। तो भगवान अपनी ही विशेषताओं को बता रहे हैं। उनको विशेषता कह सकते हैं, उनकी शक्तियां कह सकते हैं, प्रेरणा कह सकते हैं, ज्योति कह सकते हैं, एसेंस कह सकते हैं। कि जैसे शंकर जी विभूति लगाते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को विभूति लगाई, तो विभूति क्या है? वो शमशान से जली हुई जो राख है, वो एक्चुअल विभूति वो होती है जो शमशान की राख होती है। तो जब सब कुछ जल गया, उसका जो अंश, जो जलने के बाद जो कुछ रह गया, वो तो सभी कर्म फल जल गए, सभी सर्ग जल गए, सभी सृष्टि जल गई, अब कुछ नहीं बचा। तो जो बचा वह विभूति, या सारांश क्या है, अर्थ क्या है उसका, क्या शेष रह जाता है। कि जैसे हम इसेंशियल ऑयल्स कहते हैं ना, क्या होते हैं कि हमने निचोड़ निकाला, तो वो निचोड़ जो है
वह है विभूति। तो पवित्र कर देने वाला पवन। अब पवन यूं तो स्वयं में पवित्र ही है, लेकिन कोई पवन हमको सुखदाई होता है, कोई दुखदाई होता है। लेकिन यहाँ पे उस बाहरी पवन की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये योग विषयक है। या तो भक्ति की दृष्टि से देखें प्रभु की विशेषताओं को, या फिर योग की दृष्टि से देखें। तो भक्ति की दृष्टि से तो भगवान का नाम ही काफी होता है। और यदि हम भक्त की दृष्टि से देखते हैं तो पवन के अंदर जो पवित्रता है, हमको उसमें भगवान नजर आते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज सेक्रेड, जो हमको आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, जो सत्य है, जो पवित्र है, वह भगवान है। ये भक्त की दृष्टि हो गई। और यौगिक दृष्टि से देखें तो जो प्राण वायु उठती है, वह पवित्र करने वाली है, जो प्राण है। वह पवित्रता कैसे देती है कि जैसे प्राण ऊपर उठते हैं, वैसे वो भगवान के समीप लाते हैं। योगी अपनी प्राण वायु को संचरित करता है, ऊर्ध्वगामी होती है, और उसके माध्यम से वह ईश्वर दर्शन करता है, भगवान को प्राप्त करता है। जब ऐसा होता है तो वो उसमें ही रमण करने लग जाता है। जो इसके बाद जो बात है वो उसी से रिलेटेड है कि रामः शस्त्र भृतामहम। योगी जहाँ रमण करते हैं वही राम है। अड़गड़ानंद जी ने बताया कि जहाँ योगी रमण करते हैं वही राम है। और योगी कहाँ रमण करते हैं? रा, मणिपुर चक्र पे म आ जाता है, आज्ञा के ऊपर सहस्त्रार के पास। तो राम, अब ये म हो गया, इसमें रमण करना। योगी यहाँ रमण करते हैं, उनकी दृष्टि बाहर नहीं होती, वो आंतरिक होती। और वो जो जागृति आ जाए कि राम है, यह सब कुछ राम है, आंतरिक दृष्टि हो जाए, तो वहां से निर्देश मिलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर योगी के हाथ पांव नहीं चल रहे होते, वो चला रहा होता है। तो अपना सब कुछ जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया। जो मैं है, शरीर का जो मैं है, और सूक्ष्म शरीर का भी अपना एक मैं है। लेकिन जो आत्मिक विषय है उसमें मैं नहीं है, वो तो प्रभु का मैं है। कि जैसे भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो यह परमात्मा का मैं है। इसके संग जब जुड़ गया, तो अब कौन चला रहा है? अब वो चला रहा है। दिशा कौन दिखा रहा है? वो दिखा रहा है। और उसी के आधार पर योगी चल रहा है। तो यह राम में विचरण करना हो गया। अब उसको जगत में क्या हो रहा है कार्यकलाप, उससे कोई उसका संबंध नहीं है। चलता फिरता, जैसे भगवान को पूछा अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कि योगी की कैसी मन स्थिति होती है, किस प्रकार चलता है, कैसे बात करता है। तो भगवान ने कुछ ऐसा बताया नहीं कि वो तिलक लगाता है या रुद्राक्ष पहनता है, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो काम और क्रोध दोनों में सम रहता है, जो सुख और दुख में स्वयं सम रहता है, वह योगी है। तो वो कैसे हुआ कि वो उसका रमण राम के अंदर है। ऊपर से दिखाने में सम रहना नहीं होता, कि अंदर अंदर तो जलन चल रही है, लेकिन ऊपर से हम दिखा रहे हैं कि हम सम है। तो ये तो पॉलिटिशियन हुआ, ये योगी नहीं हुआ। इसको योगी नहीं कहते, इसको राजनीतिज्ञ कहते हैं। तो योगी किसे कहते हैं? कि जिसका रमण राम में है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उस राम के अंदर जिसका रमण है, वहां जो जागृति है, तो वो समता ओढ़ी हुई नहीं है, वह समता आंतरिक है, वह समता दिव्य है। उस समता से अंतर ज्योति निकलती है। वह समता सबके लिए होती है, वह समता स्वयं के लिए, सबसे पहले स्वयं के लिए होती है, और फिर उसकी ज्योति जगत में फैलती है। तो वो रहता नहीं है अंदर ना, वो बाहर निकलकर जगत में फैलता ही फैलता है। यदि दृष्टि हो किसी के पास, देखने वाली दृष्टि ही ना हो, जैसे हम कहें कि अरे इसको तो दिखता ही नहीं है, तो भाई उसके पास आंखें नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिखता। जगत में जो कुछ हम देख पा रहे हैं, वो हो सकता है कि किसी कोई नहीं देख पाता हो। ऐसे हम जाते भी हैं कभी, ऐसे बच्चों के आश्रम होते हैं, जगह होती है जहाँ पर रखे जाते हैं कि
दिव्यांग हैं उनको नहीं दिखाई देता। तो उसमें आ, संसार का दोष नहीं है, जगत का दोष नहीं है, जगत तो बना हुआ है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक वैसे ही योगी तो उन्नत है, वह राम में रमण कर रहा है, लेकिन उसके देखने के लिए जिसके पास दृष्टि होगी केवल वही उसको देख सकेगा। तो वो आंतरिक दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि होगी तो योगी दिखाई देगा। लेकिन योगी जो सत्य में योगी है वह क्या है, वह राम में रमण कर रहा है, उसके अंदर वह जागृति है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि शस्त्र भृताम, शस्त्र कौन उठाता है? शस्त्र, यहाँ आंतरिक शस्त्र की बात है ना, तो शस्त्र उठाने वाला क्षत्रिय है, जो धनुर्धारी है वह राम है। और धनुष किसे कहते हैं? प्रत्यंचा चढ़ाई भगवान ने, अर्जुन ने धनुष रख दिया। तो क्या सत्य में धनुष रख दिया? क्या यह सब कुछ हो रहा था? क्या यह युद्ध हो रहा था? क्या दोनों सेनाएं खड़ी थी? ये सब कुछ आंतरिक युद्ध की बात है ना। तो उसमें जो धनुष उठाया था वो किसका उठाया था? वह ओम नाम की प्रत्यंचा उठाई थी ना अर्जुन ने। वह एक क्षत्रिय था, वह योगी था। और जब उसके अंदर के दोनों सेनाएं खड़ी हुई तो उसे नहीं समझ आया कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीतूं उनसे। तो उसने आंतरिक कृष्ण से प्रार्थना की, निराकार प्रभु से प्रार्थना की, और उन्होंने उसे बताया, ज्ञान दिया। तो वो कृष्ण हो या राम, सब एक ही है। तो उन्होंने बताया कि जो इस तरह धनुर्धारी है, जो शस्त्रधारी है, उसमें जो राम है, जो रमण कर रहा है योगी, वह मैं हूं। उसके अंदर जो आंतरिक ज्योति है वह मैं हूं। झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अब ये बात तो हुई जो पवन उठने वाला, ऊपर उठने वाला पवन। और उसमें अब पवन का एक लिंक और देखिए इस राम के शब्द के साथ, कि जो पवन पुत्र है हनुमान है, और वो राम के चरणों के दास हैं। तो उसी तरह एक से जुड़ा दूसरा, दूसरे से जुड़ा तीसरा, भगवान के ये वचन है। जशाणाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जाह्नवी। जलचरों में भगवान ने बताया कि मैं मकर हूं। अब मकर क्या है? मकर एक पौराणिक, काल्पनिक जीव है, जिसके मिला जुला, जो जलचर है लेकिन जिसके अंदर हाथी के भी कुछ शरीर दिखाई देता है, थोड़ा शरीर उसका मगर का दिखाई देता है, कभी कभी उसमें हिरण का भी हमको झलक मिलती है। तो यदि हम कोणार्क या दूसरे टेम्पल्स में देखते हैं तो हमें मकर इस तरह के बने हुए दिखाई देते हैं। वरुण का वाहन माना जाता है यह मकर। और यह गहराई में रहने वाला जीव है, बहते पानी का जीव नहीं है, ये गहराई में रहने वाला है। तो चित्त की जो जलराशि है वह कैसी होनी चाहिए? वह स्थिर हो, गहरी हो। तो यहाँ पे जो होता है यह मकर मैं हूं, भगवान बता रहे हैं कि चित्त जो चंचल चित्त है उसमें तुम मुझे मत देखो। तो मुझे तुम कहाँ देखो? कि जहाँ गहरा है, जहाँ स्थायित्व है, जहाँ ठहराव और गहराई, दो बातें, तो वहां पर होगा मकर जो रहने वाला, वह मैं हूं। तो कोई भी जलचर, जैसे मछली हो गई, कोई भी जलचर हो गया, तो उसमें तुम मुझे मत देखो। मेरा रूप देखना चाहते हो तो चित्त की गहराइयों में स्थिर जो मन है वह मैं हूं। स्रोत सामस्मि जानवी, और बहते पानी में, स्रोत वाली नदियों में मैं जानवी हूं, पवित्र कर देने वाली जानवी। अब भगवान ने यहाँ भागीरथी नहीं कहा, गंगा नहीं कहा, जानवी का। तो क्या कारण है कि उन्होंने जाह्नवी कहा? ये हमें थोड़ा सा विचार करने पर ये सब बातों के कुछ सूत्र मिलते हैं। अब भगवत गीता है, तो ऐसे वचन है भगवत गीता में भगवान के कि हर एक के लिए सत्य है, अपने अपनी स्थिति से जो देख रहा है उसके लिए वहां का सत्य है। तो अनेकानेक लोगों ने अनेकों अनेक प्रकार से व्याख्या की है और सब सत्य है। क्योंकि संसार में यदि हम देखें कि भगवान ने बनाया है इसको, तो इसमें असत कैसे हो सकता है? सत से निकला है तो असत कुछ हो नहीं सकता। तो ये सब कुछ सत्य है। इस बात पे यदि हम देखें तो प्रत्येक व्याख्या सत्य है। तो फिर क्या कह रहे हैं भगवान? कि जानवी, कि स्रोत
बहने वाली नदियों में मैं जाह्नवी हूं, मुझे जाह्नवी देखो, पवित्र करने वाली। अब हम पीछे जाकर के देखते हैं तो गंगा नदी धरती पर कैसे आई। जैसा कि सब जानते होंगे, या पौराणिक कहानी है कि गंगा पहले स्वर्ग में वास का था, गंगा का। और गंगा बनी कैसे कि एक बार भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे देवतागण, और भगवान शंकर ने भी अनेकों अनेक वाद्य बनाने आरंभ कर दिए बजाने, और उनके वाद्यों से जो मधुर संगीत निकला तो देवताओं के शरीर पानी होने लग गए। वह जो देवत्व का जल था वह बना गंगा, उसको कहा गया गंगा। इसीलिए गंगा इतनी पवित्र करने वाली नदी मानी जाती है। तो अब यह गंगा कहाँ थी? ये स्वर्ग में थी, जहाँ देवत्व का निवास है, देवता रहते हैं। ये पौराणिक कथाएं हैं, इनका आध्यात्मिक अर्थ होता है। यदि हम आध्यात्मिक यौगिक उसको समझना चाहें तो हमको कहीं ना कहीं उनके अर्थ मिलेंगे। तो अब ये गंगा थी स्वर्ग में, और पृथ्वी पर क्या हुआ, राजा सगर थे उनके, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें जैसा कि कहानी है कि घोड़ा छोड़ा जाता है अश्वमेध यज्ञ में, जबकि अश्वमेध यज्ञ का भी हमको एक आध्यात्मिक सिद्धांत मिलता है कि अश्व कहते हैं उसे जो कल था आज नहीं है, जिसके कल होने का पता नहीं है, और जो गतिमान है। तो यह संसार भी हो सकता है। तो संसार का घोड़ा, ये जो सर्ग है, सृष्टि जो बन रही है, इसकी बात भी हो सकती है यहाँ पर कि उसको जीतने के लिए जो अश्व है वह प्राणवायु। तो अब ये जो राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने उस घोड़े की देख रेख करने का बीड़ा उठाया, लेकिन वह घोड़ा गायब हो गया। तब उन्होंने बहुत ढूंढा तो उन्हें मिला वह कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ। तो उन पुत्रों ने कपिल मुनि पर आरोप लगाया कि आपने घोड़े को चुराया है। कपिल मुनि ने उनको ऐसा ऐसा अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी स्टोरीज फर्क फर्क मिलती है। तो कपिल मुनि ने जब आंखें खोली, उनके तेज से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। कपिल किसे कहते हैं? कपिल ज्ञान की अग्नि है। कपिल नाम है ताम्रवर्ण अग्नि का। और कपिल मुनि है सांख्य के प्रवर्तक। सांख्य योग पूरा कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया, और कपिल जनक माने जाते हैं सांख्य के। तो जो योगी है, जो ज्ञानी है, उसके तेज मात्र से वो भस्म हो गए। अब उनका उद्धार कैसे हो? तो उद्धार के लिए कहा गया कि भाई गंगा का पानी उनको मिले, गंगा का जल, क्योंकि वह अमृत दायिनी है, पवित्र करने वाली है। तभी यह पुत्र जो पितर कहलाते हैं ना, धीरे धीरे जो वंशावली आगे बढ़ती है तो पितर कहलाते हैं, तो उनको तभी तर्पण हो पाएगा, मुक्ति मिल पाएगी। अब राजा जनक के बाद उनके वंश में कई राजाओं ने प्रयास किया कि गंगा धरती पर ले आए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो फिर हुए राजा भागीरथ। राजा भगीरथ का प्रसिद्ध है कि भगीरथ तपस्या कह करके, भगीरथ व्रत, भगीरथ प्रण प्रसिद्ध है। तो राजा भागीरथ ने तपस्या की। उन्होंने कहा कि मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा और अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करूंगा। तो उन्होंने तपस्या की और कठिन तपस्या करते चले गए, अन्न जल छोड़ दिया, एक पांव पर खड़े होकर के उन्होंने अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की। और तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वर मांगो। तो राजा भागीरथ ने कहा कि मुझे गंगा, माता गंगा को धरती पर लाना है, क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों को तारना है, उनकी मुक्ति करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा धरती पर गंगा आ गई तो उसके वेग को संभालेगा कौन? गंगा इतनी वेगवती, तो तुम शंकर जी से प्रार्थना करो, वही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। अब राजा भगीरथ ने पुनः तपस्या की।
पुनः तपस्या की, अनेक अनेक वर्षों तक उसी प्रकार एक पैर पे खड़े होकर के, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आए और बोले कि वर मांगो। राजा भागीरथ ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों को तृप्त करना है, तारना है, तो मुझे माता गंगा को पृथ्वी पर लाना है उनके वेग को संभालने के लिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो शंकर जी तैयार हो गए। वो तो भोला बाबा कहलाते ही है ना। कभी विष पी लिया, कभी गंगा को संभाल लिया उन्होंने। तो फिर आई बलवती, वेगवती गंगा पृथ्वी पर आई। अब उनको, जब उनका वेग ऊपर से गिरा, तो भोला बाबा ने अपने जटाओं में धारण किया गंगा को, और फिर केवल एक लट खोली जिससे कि गंगा की एक धार पृथ्वी पर आए। तो एक धारा इस प्रकार भगवान शंकर के ग्रहण करने से एक एक धार पृथ्वी के लिए आई, जिसको राजा भगीरथ आगे लेकर के आए अपने पूर्वजों को तारने के लिए। लेकिन अभी भी गंगा में बहुत वेग था, प्रचंड वेग था, और गंगा का जैसा स्वभाव था, खेलने वाली, उछलने कूदने वाली थी वो। तो आगे आगे भागीरथ चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा नदी चल रही थी, वेगवती, उछलती कूदती। अब ऐसे चलते चले गए तो बीच में पड़ा आश्रम, जाह्नू ऋषि ऋषि का आश्रम पड़ा। अब गंगा का तो जैसा स्वभाव था, उछलते कूदते, उसने आश्रम को तहस नहस कर दिया। जाह्नू ऋषि के तप में व्यवधान हुआ। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार गंगा आ रही है, तो उन्होंने देखा कि ये तो पूरे संसार को नष्ट कर देगी। उन्होंने उसको पी लिया या सोख लिया अपने तप से, अपने अंदर। अब भागीरथ ने देखा कि गंगा तो नहीं दिखाई दे रही, तो वो समझ गए कि जाह्नू ऋषि ने उसे सोख लिया है। तो उनसे प्रार्थना की, बहुत विनती करी कि मेरे पूर्वजों को तारने के लिए मैं गंगा को लेकर के आ रहा हूं, आप उसे मुक्त करिए। तो अपने तप और संयम से अब जो गंगा आ रही थी अभी तक, वह तेजस्विनी थी, बलवती थी। लेकिन अब जानु ऋषि ने के अंदर समा करके उसके अंदर तप और संयम और पवित्र करने की जो क्षमता थी वो और अधिक हो गई। जानु ऋषि ने उसको, कहते हैं कि अपने कान से गंगा को प्रभावित किया। यहां से गंगा जानवी कहलाई, क्योंकि उनके शरीर से प्रकट हुई तो जानु ऋषि की पुत्री हुई। भागीरथ लाए तो भागीरथी कहलाई, देवताओं के शरीर से बनी तो गंगा कहलाई, और जाह्नवी कहलाई जब जानु ऋषि के शरीर से प्रकट हुई तो जाह्नवी कहलाई। तो पवित्र करने वाली जो गंगा है, पवित्र करने वाला जो जल है, जो तप और संयम से प्रकट होता है, वह भगवान कहते हैं मैं हूं। तो इतना सुंदर प्रभु का स्मरण है, उनकी इतनी सुंदर बातें हैं, इसको जितना चिंतन किया जाए उतना आनंद देने वाला है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन। अब इसको, इसका क्या विश्लेषण किया जाए, इसकी क्या व्याख्या की जाए? भगवान कहते हैं कि इस सर्ग का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। ये जो संसार है, जो सर्ग है, हे अर्जुन, मैं सर्गों, सृष्टियों का, एक सर्ग का नहीं, अनेक सृष्टियों का, अनेक सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। तुम कैसे, तुम कहाँ कहाँ मुझे जानना चाहते हो, बताओ तो। तुम एक सृष्टि का पार नहीं पा सकते, और मैं अनंत सृष्टियों का आदि, मतलब आदि अर्थात आरंभ वहीं से हो रही है, और उसके बीच में कोई और है तो नहीं, उसका मध्य भी मैं ही हूं। और वह सृष्टि कहीं और जाकर के भस्म हो रही है ऐसा नहीं है, वह मुझ में ही समाप्त हो रही। जैसे भयंकर अग्नि यदि जल रही है और उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, तो उन चिंगारियों का कौन हुआ आदि? वह अग्निकुंड। तो चिंगारी उसमें से निकल रही है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उसका जो मध्य है वह क्या है? वह अग्निकुंड ही है। चिंगारी अग्निकुंड से प्रकट हुई है, तो उसमें अग्निकुंड के अलावा अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, और वो पलट करके उसी अग्निकुंड में गिर रही है, तो उसका अंत भी तो वही अग्निकुंड ही है।
ठीक वैसे ही जैसे हमारा जन्म कहाँ से हुआ, अभी मध्य में हैं हम, तो हम कहाँ हैं, और हमारा अंत कहाँ होगा, वो एक ही सत्ता है, वो अलग अलग है नहीं। तो उस सृष्टि को हम किसी एक व्यक्ति के, किसी एक जीव के, किसी एक वस्तु के आरंभ और अंत के रूप में देखें, या समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड या अनंत ब्रह्मांड के आदि मध्य और अंत के रूप में देखें, एक ही बात है। तो यदि किसी का भी आरंभ हुआ है, जैसे हम देखते हैं कि एक बीज बोया, अब उससे एक छोटा सा अंकुर निकला, तो हम उसको देखते हैं ना, कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो अंकुर, हम कल्पना कर सकते हैं कि अंकुर इस बीज से निकला है। लेकिन जब वो बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, तो हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि ये कहाँ से प्रकट हुआ, कि क्या एक बीज से इतना बड़ा भारी पेड़ प्रकट हो गया। और अब जब वो एक समय आता है, किसी भी वृक्ष की भी एक आयु होती है, तो आयु पूरी हुई, वो समाप्त हो गया, तो अब वो कहाँ विलीन हो गया, इसी पंच तत्वों में विलीन हुआ। और पंच तत्व कहाँ गए, वो उसी उसी के अंदर गए जहां से वो निकले थे। वो बीज जहां से, बीज क्योंकि हम पंच तत्व से बना देख रहे हैं यहाँ पर, तो पंच तत्व से वो बीज बना, पंच तत्व से वो पेड़ बना, पंच तत्व में ही वो अंत में समा गया, तो कुछ नहीं बचा। और वो जो पंच तत्व थे वो कहाँ, वो जहां से आए थे वो भी वहीं समा गए। उसी प्रकृति की विकृति थे ना वो पंच तत्व। और प्रकृति किसकी, प्रकृति किसकी, उसी ब्रह्म से प्रकट हुई। तो आदि मध्य और अंत इन सर्गों का मैं ही हूं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदतामहम्। अब ये क्या हो रहा है, ये चिंतन, ये बात हो रही है किसकी, तत्व निर्णय के लिए हो रही है। तत्व जिज्ञासुओं से तत्व की बात होती है, तो तत्व का चिंतन होता है। इसमें कोई जीत हार की बात नहीं होती। लेकिन वाद वाद की बात की उन्होंने, कि वाद विवाद अनेक प्रकार के होते हैं। तो तीन वाद विवाद तीन प्रकार से देखे जाते हैं। इसका बहुत अच्छी तरह विवरण दिया है, अद्भुत विवरण दिया है मधुसूदन सरस्वती जी ने। अभिप्राय यह है कि वाद, जल्प और वितंडा, इस कथात्रय में जल्प और वितंडा विजिगीषु जनों की कथाएं हैं, जो सांसारिक जन हैं उनकी कथाएं हैं। जबकि वाद तत्व जिज्ञासु जनों की कथाएं। परिणामतः जल्प और वितंडा में विजिगीषु जन अपनी अपनी विजय की इच्छा से अपने अपने पक्ष की सिद्धि में तत्पर रहते हैं। नहीं भी दो लोगों के बीच जब वाद विवाद होता है किसी बात को लेके, तो क्या करते हैं कि दो तरह से जीत होती है। तुमको नीचा दिखा दिया और मेरी जीत हो गई, या खुद को ऊंचा सिद्ध कर दिया, मेरी जीत हो गई, दो तरह से। लेकिन जो वाद है वह केवल तत्व निर्णय के लिए हो रहा है, हार जीत के लिए नहीं हो रहा। तो विजय की परिणामतः जल्प और वितंडा में विजिगीषु जन अपनी अपनी विजय की इच्छा से अपने अपने पक्ष की सिद्धि में तत्पर रहते हैं। इसीलिए वे यथासंभव छल, जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग करते हैं। जल्प और वितंडा में तत्व निर्णय की अभिलाषा नहीं रहती। जो साधारण वाद विवाद होते हैं उसमें तत्व की बात ही कौन करता है। वो तो ये बात करते हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद ज्यादा। तो इसलिए तत्व जिज्ञासु वाद में तो तत्व के निर्णय के लिए ही प्रयत्न रहता है। इसलिए तत्व जिज्ञासु इसमें सभी निग्रह स्थानों का प्रयोग भी नहीं करता। वाद की समाप्ति तत्व निर्णय में ही होती है। इस प्रकार उक्त कथा त्रय में वाद सर्वश्रेष्ठ है। अतः भगवान ने विवाद करने वालों में अपने को वाद कहा। तो किसी भी प्रकार का जो वेदांत को लेकर के, या किसी भी योग, न्याय आदि किसी भी विषय पर जब चर्चा होती है, जहाँ तत्व निर्णय की बात आती है, तो वहाँ वाद कहलाता है वह, कि किस प्रकार से हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि उसमें मैं, जहाँ भी शास्त्रार्थ हो रहा है वहाँ मैं किसी और प्रकार का शास्त्रार्थ नहीं हूँ, वहाँ मैं केवल जहाँ तत्व निर्णय की बात हो रही है वही साक्षात्कार मैं हूँ।
जैसे योगीराज की एक बार शास्त्रार्थ हुआ। वो जाते नहीं थे करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने एक बार सभी मंदिरों से मूर्तियां हटा दी, और सब मंदिरों से मूर्तियां हटा दी तो जो लोग थे वो त्रस्त हो गए कि ये क्या किया, हमको आधार चाहिए, उनको तो मूर्ति का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब बेकार है, हटाओ, भगवान तो निराकार है। तो वो लोग गए योगीराज के पास लारी महाराज के पास कि इनको रोकिए। तो वो जाते नहीं थे शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन लोगों को त्रस्त देख करके उन्होंने कहा ठीक है। दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि जो मुझे हरा देगा तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं सभी मंदिरों से मूर्तियां हटा दूंगा। तो ये लोग आमने सामने बैठे। अब उन्होंने बोला कि भगवान को कैसे आप जानेंगे, सगुण ब्रह्म को आप कैसे सत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो योगीराज ने आरंभ किया कि जैसे जल में बर्फ होती है वैसे ही सगुण ब्रह्म होता है। अब ये बात साधारण लगती है क्योंकि इतनी सुनी होती लोगों ने। तो जो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने शोर मचाना आरंभ कर दिया, क्योंकि उनको जीत की अभिलाषा थी, उनको जीतना था। योगीराज को तो तत्व निर्णय करना था। वो वाद कर रहे थे, और वो दूसरे लोग क्या कर रहे थे, ये वही कर रहे थे, जल्प और वितंडा। उनको हार जीत का निर्णय करना था। योगीराज को हार जीत नहीं करनी थी, उन्हें तो केवल तत्व की अभिलाषा थी। तो उन्होंने बोला कि देखा कि ऐसे चुप नहीं होंगे, तो अपने यौगिक प्रभाव का प्रयोग किया, और उन सब के मुंह ऐसे लटक करके बंद हो गए, हिल डुल भी नहीं सके वो, सब एकदम जड़वत हो गए। अब घबराए सामने बैठे दयानंद सरस्वती जी, जो उन्होंने कहा कि प्रणाम किया, बोला कि नहीं, आप इनको मुक्त करिए। तब योगीराज ने पहले तत्व की स्थापना करी, अपनी बात पूरी रखी, उनको समझाया, और फिर उनके शिष्यों को मुक्त किया। तो वो अपनी हार मान के वहां से चले गए। तो ये हार जीत का प्रश्न नहीं है। भगवान कहते हैं उस हार जीत में मैं नहीं हूं, मैं तो उस तत्व में हूं, जो तत्व निर्णय करने के लिए, इस तत्व को स्थापित करने के लिए वाद किया जा रहा है, जिसका आरंभ, मध्य और अंत सत्य है। जैसे सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत सत्य है, क्योंकि सत्य से उत्पन्न हुई है तो सत्य में ही विलीन हो रही है। लेकिन फिर इसमें असत्य क्या है, क्योंकि जो कुछ परिवर्तनशील है, जो कुछ क्षय हो रहा है, उसको तो हम असत्य मानते हैं कि वो सत्य नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या है, वो हमारी दृष्टि का भ्रम है। तो यदि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो कुछ भी असत्य नहीं हो सकता। अहमेवाक्षय कालो, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर काल भी बताया खुद को, कि अक्षय काल में हूं। पहले इसी में 30वें श्लोक में भगवान ने अपने आप को क्षय बताया। कालः कलयतामहम, कि गणना करने वालों में मैं काल हूं। तो जो गणना करने वाले हुए वो तो काल क्षय वाले हुए। क्षय किसको कहते हैं, कि जैसे हमने कहा कि 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 वर्ष, 1 सदी, एक सृष्टि, इनका सबका आरंभ होता है और अंत होता है। 1 घंटा खत्म हो जाता है ना, एक आयु समाप्त हो जाती है। 100 वर्ष भी होंगे तो भी समाप्त हो जाएंगे, 1000 भी होंगे तो भी समाप्त हो जाएंगे। ये जो काल की गणना है ये क्षयशील है। इसीलिए कहते हैं कि काल में परिवर्तन होता है। कोई भी वस्तु जब जन्म लेती है तो काल के संग वो परिवर्तित होती चली जाती है। लेकिन यहां बता रहे हैं भगवान अक्षय काल। तो चेंजेबल काल कौन सा है, और परमानेंट अक्षय काल कौन सा है। अक्षय काल वो समग्रता है, जहाँ भगवान में प्रवेश होता है, जहाँ काल में, क्योंकि भगवान तो अनंत है, वो अक्षय है, जो निराकार ब्रह्म है,
उसका पतन नहीं है, वो क्षय नहीं है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती, तो वो कहाँ है स्टैब्लिश्ड है? वह अक्षय में, वह परमानेंट, परमानेंट है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता, इटर्नल, एवरलास्टिंग ब्रह्म, वह अक्षय है। तो जो अक्षय काल है वह मैं हूं, भगवान कह रहे हैं, और उसमें जो प्रवेशिका है, तब तुम मुझे जानोगे कि मैं अक्षय काल हूं। तो ये काल की गणनाओं से परे हैं भगवान। इसीलिए उन्होंने इसमें बताया कि अक्षराणाम करा मकारोऽस्मि समासिकस्य च अक्षमे अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख, कि मैं अक्षय काल हूं, मैं इस विश्व का धाता हूं। और अध्यात्म विद्या में मैं, सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। अक्षरों में जो वाणी है इसके अंदर अकार हूं, द्वंद्वों में समास द्वंद्व हूं, काल में मैं अक्षय हूं, और विश्वतोमुख, मेरा वो मुख है जिसके अंदर संपूर्ण विश्व समाया है, सभी के कर्मों को जो ग्रहण कर ले वह विश्वतोमुख। वाद कर वाद विवाद करने वालों में मैं वाद हूं, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। जिससे जिससे तुम स्वयं को जानते हो वह विद्या। बाकी सभी विद्याएं क्या हैं? वह क्षणिक हैं, वह संसार की तरफ उन्मुख हैं, वह प्रवृत्ति की तरफ है, और निवृत्ति की तरफ ले जाती है केवल एक विद्या, जो है अध्यात्म विद्या। तो भगवान कह रहे हैं वह विद्या मैं ही हूं, जो आत्मा से जोड़ती है। बाकी की विद्याएं किससे जोड़ती हैं? शरीर से जोड़ती हैं, शरीर चाहे हमारा हो चाहे इस संसार का हो, उससे जो जोड़ती हैं उसी का हम डिटेल, उसी की शाखाएं देखते हैं। यदि हमने कह दिया एक साइंस, तो फिर उसकी कितनी शाखाएं हैं, बढ़ता चला जाता है ना। तो उससे हम क्या जानते हैं? उससे हम इस संसार को ही जानते हैं ना। उसके अंदर हम किसी भी सांसारिक विद्या से हम उसके अंदर अंतर्निहित चेतना को नहीं जानते। उसको केवल किससे जाना जाता है? अध्यात्म विद्या से जाना जाता है। सब कुछ जो है वो बाहरी है। तीन आवरण हो गए, एक शरीर हो गया, उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर हो गया, और उसके पीछे एक आनंद शरीर हो गया। तो उसके पीछे जो साक्षी खड़ा है, जो तुरीय अवस्था खड़ी है, जो अंतर्निहित चेतना है, जिसको भगवान बता रहे हैं ना कि फूलों के बीच में पिरोया हुआ माला में जो धागा, तो धागा को कैसे जानेंगे? किसी और विद्या से उस तंत्र को नहीं जान सकते, उस तत्व को नहीं जान सकते। केवल किससे जान सकते हैं? उस अध्यात्म विद्या से जाना जा सकता है उसे। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी विद्याओं में वह अध्यात्म विद्या, अध्यात्म, जो आत्मा की विवेचक विद्या है, वह विद्या मैं ही हूं। जो वाणी, वाणी है, वाणी के द्वारा भी किसको प्रकट किया जाता है? सृष्टि को प्रकट किया जाता है। जब तप, जब भगवान ने कहा ब्रह्मा को तप, और तब विष्णु प्रकट हुए नाभि से, भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, और तब संसार की सृष्टि हुई। तो वाणी से संसार प्रकट होता है। जब तक यह अंदर है, प्रवेशिका में है, और जैसे ही बाहर आई तो उससे इस सृष्टि की रचना हुई। उसके अंदर जो आकार है, भगवान कहते हैं उसमें तुम मुझे देखो। अकारो वासुदेव स्यात्, ऐसा भी कहा गया है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि वाणी के अंदर जो आकार है वह विष्णु है। तो आकार में भगवान कहते हैं तुम मुझे देखो। और समासों में द्वंद्व, तो साधना के उच्च शिखर पर जब साधक खड़ा होता है, तब ईष्ट और साधक दो रह जाते हैं, यही द्वंद्व है। ये अर्गणानंद जी बताते हैं कि यही द्वंद्व है। और यह जो समास है, यह द्वंद्व समास, भगवान कहते हैं इसमें तुम मुझे देखो। और
तब और तुम कहाँ देखो कि जहाँ अक्षय काल है वहां मैं हूँ। और कर्म फल का विधान करने वालों में विश्वतोमुख अर्थात सर्वतोमुख धाता अर्थात सब कर्मों का फल देने वाला ईश्वर भी मैं ही हूं। सब कुछ उसके अंदर समा रहा है, उसी से प्रकट हो रहा है, उसी के अंदर समा रहा है। तो आगे हमको जब हम भगवान का देखते हैं विश्व रूप दर्शन योग जब आता है, तो उसमें अर्जुन देखता है कि कैसे काल के गा भगवान प्रकट हुए और उनके दांतों में जाड़ों में सब लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? खाना उनका, जो मनुष्य है, जो जीव जंतु है, वो सब उसी में समा रहे हैं और उसी से प्रकट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार यह एक काल्पनिक पौराणिक कल्पना है, लेकिन इसी प्रकार प्रकट होती है, प्रकट होते हैं अनेकों सर्ग और इसी प्रकार उसी के अंदर समा जाते हैं। और जो सर्ग प्रकट होते हैं, जो सृष्टि प्रकट होती है, जो मनुष्य योनि प्रकट होती है, उसके अंदर कर्म का विधान है। तो कर्म का विधान क्या हुआ कि तुम जो करो करो समझ रहे हो ना कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उस कर्म के फल से तुम जुड़े हुए हो। और कैसे घूम रहे हो कि जैसे बैल घूमता है, उसी कोलू का बैल होता है ना, कोलू बीच में उसके किनारे किनारे चक्कर काट रहा होता है, लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, क्योंकि उसका बंधन कहाँ है? जो बीच में खूंटा गड़ा है उस पे बंधन है। तो वो खूंटा कौन है? वो खूंटा सृष्टि है। वो ये सोच है कि मैं करता। क्या होता है कि भाई ब्रह्म विचार तो आपने बता दिया, आपने ब्रह्म ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अब जाके खाना तो हम ही बनाएंगे, भगवान थोड़ी बना देंगे हमारे बदले। जा करके कमाई तो हम ही को करनी है, हमारा घर थोड़ी चला देंगे भगवान। हमारे घर में रुपया थोड़ी भेज देंगे, और रुपया आ भी गया तो हमें उठ करके उसको प्रयोजन तो लगाना पड़ेगा ना। तो जब तक ये करता है, ये खूंटा गड़ा हुआ है, तब तक कोलू की बैल की तरह चल रहे हैं। अब कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, उस कर्म का फल कौन दे रहा है? तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे समस्त कर्मों का फल देने वाला धाता मैं ही हूं। तुम सोच रहे हो कि कोई और लिख रहा है, तो कोई और नहीं लिख रहा, मैं ही लिख रहा हूं। और मैं कैसे लिख रहा हूं? मैं तुम्हें कहाँ से देख रहा हूं? बाहर बैठ के नहीं देख रहा। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा बैठा साक्षी हूं। तुम कुछ सोचते हो, तुम्हारी कल्पना में आता है, उसके पहले मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचने वाले हो, कहाँ जाओगे, कैसे छिपोगे। तो इसी इसी भाव को भक्ति के माध्यम से इतना सुंदर तरीके से एक संत हुए डोंगरे जी महाराज, वो भागवत कथा बहुत सुंदर बाँचते थे। उन्होंने बताया अम, कृष्ण लीला। तो कि गर्गाचार्य हुए थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए थे गर्गाचार्य। वो गए एक बार यशोदा जी माता के यहाँ, और ट्रेवल कर रहे थे। तो उन वो तो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं थे, नारायण को भोग लगाए बिना। उन्होंने कहा मुझे खीर बनाना है, नहाऊंगा, खीर बनाऊंगा तुम्हारे घर पे। तो वो थे यादव। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सामग्री दे देते हैं, आप करिए। यशोदा माँ ने कहा, उनको सब सामग्री दे दी, और वो अपने कृष्ण को खिलाने पिलाने लगी, घर के काम में लग गई। गर्गाचार्य जी ने नहाया, खीर बनाई, बहुत उत्तम खीर बनाई। आज सुबह भी खीर का भोग लगा, तो मुझे देख करके ये कहानी याद आई। तो खीर खीर बनाई उन्होंने बहुत प्रेम से। और भगवान विष्णु को खीर बहुत पसंद है, तो खीर बनाई। अब ठंडा कर रहे हैं उसको, ठंडा कर रहे हैं कि क्योंकि गरम गरम खिला देंगे तो भगवान का मुंह जल जाएगा। प्रेम से उसको ठंडा किया। और उनकी आदत थी कि वो जब बनाते थे, भोग लगाते थे, तो ऐसे नहीं कि बस हम तो क्या करते हैं, ऐसे लगाया भगवान खा लीजिए और चले गए। इतनी जल्दी भगवान कैसे खा लेंगे? आप खा लेते हो? तो वो क्या करते थे, वो भोग लगाते और 5 माला करते थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 5 माला करते थे। तो
उन्होंने खीर का भोग लगाया और माला करने बैठे। अब वो तो ध्यान में लग गए, और बाहर थे यशोदा के पुत्र कन्हैया। उन्होंने, माता ने कहा तुम अंदर नहीं जाना, वहां पर ब्राह्मण बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं भगवान को। तो उसने कहा ठीक है। पर लाला ने सुना कि वो तो मुझे बुला रहे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सुनते रहे, फिर उनसे नहीं रहा गया कि मैया तो मना कर रही है लेकिन वो मुझे बुला रहे। तो वो चले गए। और भोग लगा रहे थे तो लाला ने खा लिया। अब ब्राह्मण को लगा कि अब माला हो गई, भोग लग गया होगा, तो उन्होंने आंख खोली कि भगवान को जल दें, खीर खा ली होगी। तो देखे तो सामने यशोदा का पुत्र कन्हैया बैठ करके खीर खा रहा है। तो वो जोर से बोले, यशोदा यशोदा इधर आओ, देखो तुम्हारे लाला ने क्या किया। तो वो दौड़ती हुई आई और अपना सर पकड़ के बैठ गई। वो तो देखे तो कन्हैया आधी खीर खा लिए। तो बोले कि तुमने तो कहा था कि लाला आकर के और छुएगा भी नहीं, और तुम्हारे कन्हैया ने तो आधी खीर खा ली। तो वो डर गई यशोदा माँ कि ये कहीं श्राप न दे दें, ब्राह्मण है, आचार्य हैं। तो लाला को धमकाने लगी, बोली कि तुमने क्या किया, तुमको मना किया था। तो उसने कहा कि लाला कहने लगे इन्होंने मुझे बुलाया। तो गर्गाचार्य बोले कि, तो यशोदा बोले कि आप आपने बुलाया तो लाला आया। तो गर्गाचार्य बोले मैंने नहीं बुलाया, मैं तो माला कर रहा था, मैं तो भगवान को नारायण नारायण कर रहा था। तो यशोदा ने लाला को डांटा कि वो तो नारायण का जाप कर रहे थे, उनको बुला रहे थे, तुम क्यों गए। तो कन्हैया बोला मैं नारायण हूँ, तो मैं आया। अब लाला माता डर गई, क्योंकि माता को तो भगवान को पुत्र रूप में चाहिए था। अब वो तो जानती थी कि ये तो पैदा हुआ तब से अनोखा है, इसके अंदर अनेक तरह के चमत्कार किए हैं। अब ये कह रहा है नारायण है, तो उसने कहा कि, बात काटी, उसने कहा कि नारायण के 4 हाथ होते हैं। तो लाला ने कहा मेरे भी 4 हाथ हैं, दिखाऊं। मैया ने कहा नहीं। उसने कहा कि ये कुछ भी बोल रहा है अनर्गल, और गोद में उठा करके भागी बाहर की। और कहा कि प्रणाम करके गर्गाचार्य को कि आप पुनः खीर बना लीजिए, भोग लगाइए, और मैं लाला को यहाँ नहीं आने दूंगी, आप क्षमा करें। तो गर्गाचार्य ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से करता हूँ, तुम इसको ले जाओ, आने मत देना यहाँ। अब माता ले गई कन्हैया को बाहर, और उसको मोर दिखाए, पक्षी दिखाए कि देखो कितने सुंदर यहाँ पर खेल रहे हैं, तुम मोर के संग खेलो। गार्गाचार्य उधर अपना नहाने लगे, उन्होंने फिर से नहाया, फिर से खीर बनाई, फिर से ठंडी करी, फिर से। और इधर लाला क्या कर रहे हैं, वो मोर के संग खेल रहे हैं। तो माता ने कहा देखो मोर कैसे नाचता है, तो वो बोले मैं भी नाचूंगा। अब भगवान नाचने लगे। तो नाचे तो इतना सुंदर नाचे कि माता तो मस्त हो गई, साथ में बोले तुमने इतना सुंदर नाच कैसे सीखा। तो लाला ने कहा तुम्हारे पेट में, मैं तो सीख के ही पैदा हुआ था। तो माता ने कहा आज ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। तो उसको अपने गोद में ले लिया, और फिर वो भगवान सो गए, खेलते खेलते थक गए थे, सो गए। माता ने चैन की सांस ली कि ये सो गया, अब वो ब्राह्मण ठीक से भोग लगा पाएगा। अब इधर फिर नारायण नारायण उन्होंने आरंभ किया। लाला को हो गई बेचैनी कि भक्त बुलाए मैं जाऊं ना, ऐसे कैसे हो सकता है, और माता तो जाने देगी नहीं। तो उन्होंने अपनी वैष्णवी माया पसारी। अब ऐश्वर्यशाली वैष्णवी माया, माता को आ गई नींद, और लाला चल दिए। तो वो पहुंचे फिर, तो देखे गर्गाचार्य कह रहे ओम नमो नारायण, भगवान खाओ भोग लगाओ। नारायण ने फिर भोग लगाना। अब इधर गर्गाचार्य के मन में थोड़ी बेचैनी थी कि फिर से लाला न आ जाए। तो उन्होंने 3-4 बार तो कहा ओम नमो नारायण, उसके बाद थोड़ी सी आंख खोल के देखी, देखी तो फिर लाला। अब उसके पहले कि कुछ करते कुछ बोलते,
लाला ने सोचा कि भक्त है, इसको भ्रम में नहीं रखना चाहिए, तो अपना नारायण रूप प्रकट कर दिए। अब तो गर्गाचार्य एकदम विहल हो गए, भाव विहल हो गए, रोने लग गए, अश्रुधार बहने लग गई, और भगवान के चरणों में लेट गए। उधर वैष्ण इधर रूप प्रकट किया, उधर वैष्णवी माया माता पे से हट गई, तो माता आई, माता को आते देखा तो फिर कन्हैया बन गए। तो माता ने जो दृश्य देखा वो क्या देखा कि कन्हैया के पैरों में साष्टांग दंडवत कर रहे हैं गर्गाचार्य। तो माता डर गई, बोली भगवान आप क्या कर रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं, हमें हमें पाप लगेगा। तो गर्गाचार्य माता के चरणों में लेट गए, बोले तुम देवी हो माता, तुम्हारे तो पता नहीं कितने कर्मों के फल हैं कि भगवान तुम्हारी गोद में खेलते हैं। तो ये कर्मों के फल है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद।